अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं TX प्राडो 2010 का मॉडल है। 2015 में इसको इंपोर्ट किया गया। फुल ऑप्शन मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं और लास्ट में मैं इसके आपको प्राइस भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि जवार भाई आप की वीडियो हमें नहीं मिलती। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन नहीं किया और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करोगे तब मेरी वीडियो की आपको इतला मिलेगी। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा प्राडो 2010 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, इस TX की मैं फ्रंट पे आ गया हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मॉडल है 2010 और इंपोर्ट हुआ 2015 में। सो फ्रंट से अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर्स की बात करूँ तो इसका जो फ्रंट का बम्पर है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये इसकी आप फ्रंट की ग्रिल वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर जो है इसकी कंडीशन जो है ये हमें बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ब्लैक कलर इसमें आपको मिलने वाला है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है और रजिस्ट्रेशन नंबर है 14 नंबर है, जस्ट 14 नंबर, ठीक है, जिसको कुछ लोग बहुत लाइक करते हैं। सो 14 नंबर है इसका, इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड है, ब्लैक कलर है। इसकी फ्रंट पे मैं मौजूद हूँ। फ्रंट में सबसे पहले अगर मैं इसके कुछ इसके फीचर की बात करूँ तो फ्रंट में आपको कंपनी फिटेड मिल जाती हैं फॉग लाइट्स और साथ में फॉग लाइट्स के बिल्कुल आगे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर किया गया है क्रूमिंग का यूज़। अगर मैं इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो फ्रंट ग्रिल इसकी जो है इसके ऊपर आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है और साथ में जो इसकी लाइट है ये आपको बड़े साइज़ में मिलने वाली है। उसके बाद अगर मैं इसकी ओवरऑल पूरी इसकी कंडीशन की बात करूँ तो इसकी कंडीशन हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। फ्रंट लुक भी ये काफ़ी हमें जो है अच्छी फ्रंट लुक दे रहा है। उसके बाद जो है अगर मैं इसके हेडलाइट्स की बात करूँ तो ग्लासेस वगैरह इसके मुझे लश कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। अब हम इसका देख लेते हैं इसका जो अपना बोनेट है। सो बोनेट जो इसका टोटल जेन्युइन नीट एंड क्लीन फुल स्क्रैचलेस बोनेट इसका अवेलेबल है। बोनेट के ऊपर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिस पर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। ये आप इसका बोनेट देख सकते हो। बोनेट इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्क्रैचलेस है। सो फ्रंट विंडशील्ड की मैं बात करूँ तो फ्रंट की विंडशील्ड भी इसकी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है, लश कंडीशन में। अब हम इसकी देख लेते हैं अपना लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से पूरी आप लोग इसकी लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड से भी हमें देने वाला है काफ़ी प्यारी लुक। लेफ्ट साइड में सबसे पहले अगर इसके मैं फ्रंट फाइंडर की बात करूँ, टोटल जेन्युइन स्क्रैचलेस इसका हमें जो है फ्रंट फाइंडर मिलने वाला है। बिल्कुल है तो कोई हल्का सा यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच है। उसके बाद टायर जो है इसमें बिल्कुल न्यू है। टायर के ऊपर मट्टी है लेकिन टायर इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू इसमें जो है टायर डाले गए हैं। अगर इसके मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 265 और 17 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल जाता है। अलॉय व्हील इसमें कंपनी फिटेड है। उसके बाद जो है मैं इसकी लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट साइड में इसके फ्रंट साइड का डोर आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर है तो बिल्कुल कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेज हैं। बाकी इसका फ्रंट का डोर जो है ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मैं एतराज़ लगा सकूँ। अगर मैं इसके साइड मिरर की बात करूँ तो साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर ये आप इसके साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर इंडिकेटर, साइड मिरर की कंडीशन भी हमें जो है इसकी ठीक मिलने वाली है। तो उसके बाद जो है डोर हैंडल का कलर इसका बॉडी के साथ मैच किया गया। कीलेस जैसे फीचर, कीलेस एंट्री जैसे फीचर इसमें अवेलेबल है। ये नीचे इसके पैदान वगैरह की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। सो दोनों डोर्स के ऊपर जो है क्रूमिंग का यूज़ किया गया। ये इसकी लेफ़्ट साइड में आप बैक साइड का जो इसका अपना डोर है ये देख सकते हो।
बैक साइड का डोर भी लेफ़्ट साइड में हमें इसका नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, बिल्कुल लश कंडीशन में। इसी तरह जो है इसका बैक साइड का हम फेंडर की बात करें तो बैक साइड का फेंडर भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी इसकी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली हैं। सो अब हम इसकी देख लेते हैं रियर साइड। सो रियर साइड से पूरी आप इस TX प्राडो की लुक देख सकते हो। रियर साइड में भी हमें देने वाला है काफ़ी प्यारी लुक। सो रियर साइड में बम्पर की मैं बात करूँ तो हमें इसके बम्पर भी गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं, बल्कि आप इसको पैदान भी कह सकते हो, बम्पर भी कह सकते हो। ये इसका रियर साइड का पैदान नीट एंड क्लीन, यहाँ पर आपको जो है क्रूमिंग में TX लिखा हुआ देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको एक लाइन में क्रूमिंग देखने को मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लैंड क्रूज़र। यहाँ पर मिल जाता है टोयोटा का मोनोग्राम और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे अल्लाह का नाम, जो कि लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर जो है इसके बिल्कुल बैक साइड में आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। अगर इसकी मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आप देख सकते हो कि कलर जो है इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि कहीं से कोई कलर जैसे होता है कि कोई स्क्रैचेस होते हैं या इसको रीपेंट किया जाता है, तो इसको बिल्कुल भी रीपेंट नहीं किया गया। कलर कंडीशन इसकी हमें गुड नज़र आ रही है। इसकी बात करूँ तो ये भी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली हैं। ये आप इसकी जो है रियर लाइट्स देख सकते हो। बहरहाल रियर साइड से ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें मैं लगा सकूँ कोई एतराज़। अब हम देख लेते हैं इसकी राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। राइट साइड से भी ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। ये पूरी राइट साइड आप लोग इसकी देख सकते हो। सो राइट साइड में हम इसका बैक साइड का फाइंडर देख लेते हैं। सो राइट साइड में बैक साइड का फाइंडर, ये सारी बैक साइड आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, गुड कंडीशन में मिलने वाला है। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूं। टायर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डाले गए हैं। कंपनी फिटेड अलॉय व्हील इसमें हमें मिल जाते हैं। ये इसकी राइट साइड का बैक साइड के डोर की मैं बात करूं तो बैक साइड का डोर भी इसका नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं लगा सकूँ एतराज़। लश कंडीशन में, स्क्रैच लेस 10/10 कंडीशन में। ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इस पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूँ। पैदान की आप जो है इसकी राइट साइड की कंडीशन देख सकते हो। यहाँ पर भी इसका जो पैदान वगैरह है ये हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये इसके राइट साइड का आप लोग जो है इसका साइड मिरर देख सकते हो। राइट साइड का साइड मिरर भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसी तरह हम जो है राइट साइड में इसका फ्रंट फाइंडर की बात करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल है सेम टू सेम। सो अब हम देख लेते हैं इसका इंजन। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको 2.7 लीटर पेट्रोल का फ्यूल में इंजन मिलता है और अंदर से आप लोग जो है इसके इंजन की कंडीशन देख सकते हो। इंजन कंडीशन इसकी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। 2010 का मॉडल है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसके आप इंजन वगैरह देख सकते हो कि इसकी कितनी एक्स्ट्रा केयर की गई। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। इंजन कंडीशन इसकी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूँ। लश कंडीशन में साफ़ सुथरा इंजन मिलने वाला है इसका 10/10 कंडीशन में। ये बोनेट आप लोग इसका अंदर से देख सकते हो। बोनेट भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं रियर साइड। सो मैंने इसके बैक डोर को ओपन कर लिया है। ये 7 सीटर है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी सीट हैं ये फोल्ड हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक बटन मिले हुए हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से जो है इस सीट को ओपन कर सकते हो। यूँ ही मैंने बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि इसकी जो सीट है ये ऊपर की तरफ आ रही हैं और यहाँ बैक साइड में जो है 2 पर्सन इसकी सीट पे बैठ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सीट ओपन हो गई। अगेन एक और बटन है, ये राइट साइड की अगर सीट को आप उठाना चाहते हैं ऊपर की तरफ तो इसको आप लोग ये यहाँ से जो है प्रेस करोगे। तो मैंने प्रेस किया तो इसकी जो है सीट जो है ये भी ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो इसकी बैक साइड है यहाँ पर 2 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है। दरमियान में 3 लोग बैठ सकते हैं, फ्रंट में 2, तो ये हुआ 7 सीटर। अगर आप इसको जो है यहाँ पर आपके पास सामान वगैरह ज़्यादा है तो आप इनको जो है फ़ोल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं इन दोनों सीट को फ़ोल्ड कर देता हूँ तो काफ़ी जो है हमें यहाँ पर लार्ज जो है इसका बूट स्पेस मिल जाता है। ये हो गई क्लोज़ राइट साइड की। अब मैं लेफ़्ट साइड की जो इसकी सीट है इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग अगर
फैमिली के साथ हैं और किसी लंबे टूर पर जा रहे हैं तो जितने भी आपके पास बैग हैं आराम से जो है बैक साइड पे आ जाएंगे। तो ये इसमें एक मुझे बहुत ही अच्छा फ़ीचर नज़र आया। उसके बाद ये आप इसका पूरा बैक डोर देख सकते हो, बैक डोर अंदर से इंटीरियर वगैरह इसका हमें लश मिला। सो फ्रेंड्स ये डोर आप इसके अंदर से देख सकते हो, अंदर से डोर का जो इंटीरियर है ये मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग, यहाँ से आप साइड विंडोज़ को भी जो है यहाँ से लॉक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है वुड इंटीरियर देखने को मिल रहा है। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं अंदर से जो इसका पूरा डैशबोर्ड है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, उसके मज़ीद फ़ीचर भी आपको बताता हूँ और इसका डैशबोर्ड वगैरह भी हम लोग विज़िट करते हैं। सो इसमें आपको पुश स्टार्ट जो है मिलेगा, तो साथ में आपको यहाँ पर रिमोट देखने को मिल जाता है जिससे आप ट्रंक ओपन कर सकते हो, लॉक या अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है फाइनली मैं थोड़ा सा इसको जो है स्टार्ट भी कर लेता हूँ। इंजन है, मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। हम इसकी माइलेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। 68,000 किलोमीटर इसके ऊपर जो है ड्राइव हो चुकी है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो मीटर के ऊपर स्पीड शो कर रहा है 180 की इसमें टॉप स्पीड है। नीचे जो है आपको फ्यूल के लिए गेज मिल जाती है। उसके बाद जो है साइड में आपको आरपीएम मीटर, अगर मैं दरमियान में इसके डिजिटल मीटर की बात करूँ तो यहाँ पर ये माइलेज वगैरह शो करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन में LCD मिल जाती है काफ़ी बड़े साइज़ में, जिसके अंदर AC के तमाम कंट्रोल जो है यहाँ पर हैं, यानी कि पूरे AC को आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये इसमें बिल्कुल न्यू इंस्टॉल की गई है। उसके बाद जो है इसमें रियर पार्किंग कैमरा, मैं जो है इसके रियर पार्किंग कैमरे का आपको जो है इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर ना वो लगा हुआ है ऊपर पेपर सा, तो आई थिंक यहाँ पर वो मेरे कैमरे में आपको रिज़ल्ट सही नज़र ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बैक साइड पर मैं देखूँ तो वाइड एंगल है, यानी कि पूरी जो बैक साइड में चीज़ें हैं वो दिखाता है। वाइड एंगल है यानी कि ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम इसके इंजन को कर लेते हैं ऑफ़ और हम मज़ीद इसके जो डैशबोर्ड वगैरह है ये देख लेते हैं। सो डैशबोर्ड जो इसका है, इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी शानदार हमें बिल्ड क्वालिटी मिलती है इसके डैशबोर्ड में। उसके बाद जो है ये पूरा इसके यहाँ पर ये AC एयर वेंट्स, ऊपर से पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि इसका एक्सटीरियर हमें इतना प्यारा मिला तो ज़ाहिर है कि इसका हमें इंटीरियर भी नीट एंड क्लीन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है इसमें नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, क्रूज़ कंट्रोल है, ठीक है। AC इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद जो है इसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं। 2 एयर बैग आपको जो है 4 एयर बैग आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 1 एयर बैग आपको मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। यहाँ पर ये भी ड्राइवर साइड की तरफ 1 एयर बैग, 2 एयर बैग्स और 2 एयर बैग्स आपको जो है ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो है डैशबोर्ड के ऊपर, और 1 एयर बैग आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जो है 2 एयर बैग्स इसके बैक साइड में। सो 6 एयर बैग्स इसमें इंस्टॉल है। सेफ्टी फीचर में ABS ब्रेक वगैरह तो इसमें मिल जाती है। सो अंदर से आप जो है इसका पूरा ये देख सकते हो, इसके जो अपना डोर्स वगैरह हैं। अच्छा, इसमें आपको जो है सनरूफ भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है इसमें आपको सनरूफ मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको कैबिन लैंप्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसमें वुड इंटीरियर यूज़ किए गए, और यहाँ पर भी ये हमें काफ़ी जो है इसकी कंडीशन गुड नज़र आ रही है। यहाँ पर ये हैंड ब्रेक, और अगर आप P मोड में इसको पार्क करोगे तो हैंड ब्रेक अगर आप ऊपर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आपकी गाड़ी जो है सेफ़ रहेगी। सो बैक सीट जो है आप इसकी देख सकते हो, 7 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है। रूफ़ पोशिश इसकी आप देख सकते हो, ऊपर से रूफ़ भी इसका काफ़ी शानदार है। तो बहरहाल इसका जो इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी चीज़ हमें इसकी मिली बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिली। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं लगा सकूँ कोई एतराज़। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं भाई। इस टाइम आपको पता है कि जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइस, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप इसको 4x4 के ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको 4x4 पे भी चला सकते हो। ये सारे फीचर्स के बारे में आप लोग जानते हो, बस मैं ज़रा गाड़ी की कंडीशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ ताकि मेरा कोई भाई अगर गाड़ी ले तो उसको कंप्लीट जो कंडीशन है ना उसकी समझ आए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो डिमांड है ना, इसकी डिमांड है
1,05,00,000 रुपए। ठीक है, 1,05,00,000 रुपए इस TX प्राडो की प्राइस है। इसमें आपको सनरूफ भी मिलने वाला है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक सीट हैं इसकी, और कंडीशन इसकी जो है ये हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला। इस्लामाबाद का नंबर है और 14 नंबर। ठीक है, इस्लामाबाद का 14 नंबर इसमें जो है रजिस्ट्रेशन का 14 नंबर है, और तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंट्स इसका मिस नहीं है। सो बाकी कंडीशन आप लोगों ने देख ली। 1,05,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी आपको इसकी नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो जो स्क्रीन के आगे आपको नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके ये TX प्राडो इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन 14 हमसे ख़रीद सकते हो। 2010 मॉडल, 2015 का इंपोर्ट। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।